नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की माँ, माटी और मानुष, इसकी लड़ाई लड़ने वाले चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड को अभी ज्वाइन करें, अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आज हम वो 3 सवाल लेके आएंगे जो अगर खुल गए 3 सवाल तो मच जाएगा पूरी तरीके से बवाल। एक एक करके इन सवालों पे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये 3 महत्वपूर्ण सवाल कौन से हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो रिजॉर्ट किसने तोड़ा, दूसरा कि एक्स्ट्रा सर्विस किसे चाहिए, और इसके अलावा पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो कहाँ है। तो दोस्तों, अगर पहले सवाल पे मैं बात करूं कि रिजॉर्ट किसने तोड़ा, देखिए ये मैं बार बार कह रहा हूं कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अंकिता को पहले वहां अधमरा किया गया, या हो सकता है कि अंकिता को वहां जान से मार दिया गया हो और उसके बाद इसको एक हादसा देने के लिए हो सकता है, कैट भी पॉसिबल कि चीला नहर में फेंक दिया गया हो। अब रिजॉर्ट नष्ट हो चुका है, रिजॉर्ट के एविडेंस भी नष्ट हो चुके हैं और ये कोई नहीं बता रहा कि रिजॉर्ट किसने तोड़ा। तो सबसे नंबर 1 तो इसी सवाल की तलाश होनी चाहिए। और इस व्यक्ति के खिलाफ मैं कल से कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि आईपीसी की धारा 200, 201 में एविडेंस नष्ट करने के जो हैं एफआईआर होनी चाहिए, इसको जेल भेजा जाना चाहिए, चाहे वो कोई तात्कालिक एसडीएम हो, विधायक हो, कोई क्यों ना हो, उसने क्राइम सीन से छेड़छाड़ की है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज किसे चाहिए। एक्स्ट्रा सर्विसेज, जिसको एक्स्ट्रा सर्विसेज के चलते अंकिता की हत्या कर दी गई, अंकिता का मर्डर कर दिया गया, तो अब ये जो एक्स्ट्रा सर्विसेज वाला बंदा है ये कौन था, इस बात को पता लगाने के लिए वो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट की तरफ वो लोग क्यों नहीं जाते। आप क्या आज उत्तराखंड की पुलिस इतनी कमज़ोर हो गई कि एक व्यक्ति की जुबान, एक व्यक्ति का मुख खुलवाने के लिए आपको जो है इतनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ने लग गई है। और टेक्नोलॉजी भी मैं समझता हूँ देश में बहुत पर्याप्त मात्रा में है, तो क्यों अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका। और तीसरा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही वो रिपोर्ट है जो ये साबित कर देगी कि अंकिता का मर्डर हुआ था, अंकिता को पीट के मारा गया था, अंकिता जो है डूब के मरी थी या अंकिता चोट से मरी थी, कैसे। तो ये सवाल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस किए जाने, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ये 3 क्वेश्चंस की, जो हमारे 3 क्वेश्चन हैं, 3 सवाल हैं, तो इन 3 सवालों के जवाब अगर यहाँ पर मिल गए, सबसे पहले तो वो एक्स्ट्रा सर्विस वाला बंदा कौन था जिसे पुलिस पता नहीं क्यों नहीं पता कर पा रही, दूसरा है रिजॉर्ट किसने तोड़ा, क्राइम सीन किसने बर्बाद किया, और तीसरा जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब आज तक बहुत सारे केसों में, इवन निर्भया के केस में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी विद द फैक्ट, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जा रहा है। आंदोलन इन मुद्दों पे होना चाहिए कि अगला जो हमारे राज्य के लोगों का एजेंडा है, हमारे राज्य के लोगों का जो मैं कहूँ कि मांग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि सर्विस वाला बंदा कौन था, रिजॉर्ट किसके उस पर तोड़ा, उसके खिलाफ एफआईआर हो, और पोस्टमार्टम किसने। और दूसरा एक मुद्दा और कि पटवारी का, कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, पटवारी भाई हमारे कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो केवल जो सामान्य तरीके से ही उसको जानता हूँ, बहुत बेहतर तरीके से नहीं जानता हूँ, तो एफआईआर लिखने में इतनी देर क्यों, क्योंकि ये तो सीधी सीधी बात है कि अगर महिलाओं से संबंधित मामला हो तो इसको सेंसिटिव होना चाहिए था। चलिए, एफआईआर नहीं भी लिखता, लेकिन कुछ पूछताछ वगैरह तो की जानी चाहिए थी, या आगे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जो है उनने बता देना चाहिए था। तो क्यों पटवारी ने इतनी देर तक इसको लापरवाही करी। तो ये पूरी चीज़ें हैं जो आप ये क्वेश्चन हैं, तो मैं फिर कहूँगा कि ये 3 क्वेश्चन अगर यहाँ पे खुल जाते हैं तो अंकिता हत्याकांड का राज खुल जाएगा, क्योंकि जिस दिशा में अभी फिलहाल कंटिन्यूसली केस दौड़ रहा है, यही दिशा में चला तो पुल की छूट जाएगा 8-10 साल में, कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा 21, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप आगे, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड की पूरी जनता इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें, और आंदोलन किस मुद्दे पर होना चाहिए, पहले इन 3 सवालों के जवाब निकाले हम लोग, तब जाके ही न्याय संभव है। सड़क पे चिल्ला देने से न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय केवल कोर्ट दे सकती है, और कोर्ट में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और तभी सामने आ पाएंगे जब पूरा ये हमारे को केस की डिटेलिंग पता होगी।
तो फिर लास्ट में जाते यही कहूँगा कि हमारा चैनल, आपका चैनल, ये आपका पारिवारिक चैनल राष्ट्रनीति उत्तराखंड है, हमेशा तथ्यपरक बात करता है। हमें मीडिया के शोर गुल हल्ले से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है फैक्टों से, तथ्यों से और तथ्यपरक जानकारी से। और ऐसे परिवार को ज्वाइन कीजिए क्योंकि हम उत्तराखंड की माँ, माटी और मानुष की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।